हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.8 के एग्जांपल्स करते हैं। इंट्रो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। इसके एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल है कि ये इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग फॉर मेथड कौन सा, इंटीग्रल एज ए सम। ठीक है, ठीक है भाई। ये लिखा हुआ मिलेगा एज ए लिमिट ऑफ सम, सॉरी कैसे लिखा हुआ मिलेगा कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट ऑफ सम में क्या होता था, जो फॉर्मूला होता था वो लिखें। क्या होता था बताओ। हाँ क्या स्टार्ट में बी माइनस ए वाला करोगे। दोनों फॉर्मूले से बता दूंगा मैं आज आपको। दोनों फॉर्मूला से कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो पहला एच वाला फॉर्मूला बताया था उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी माइनस ए वाले से कैसे करेंगे। दोनों फार्मूला से ही निकाल सकते हैं, दोनों से करेंगे हम। पहले फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो कौन सा होगा, लिमिट 0 टू ए टू बी। फॉर्मूला लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एच लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है भाई, ठीक है। क्या करना है अब हमें, देखिए सबसे पहला काम है, जैसे ही आपको एज ए लिमिट ऑफ सम से फाइंड आउट करनी हो इंटीग्रल की वैल्यू, तो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहला काम है, हमें चाहिए एफ एक्स की फंक्शन क्या है। तो यहां पे फंक्शन क्या है लिख लेता हूं। एफ एक्स क्या है, यहां पे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, और क्या चाहिए, बी की वैल्यू। बी कितना है भाई, बी 2 है। ए की वैल्यू कितनी है, 0। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर h की वैल्यू फाइंड आउट कोई करवाए हमारे से यहां से, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू क्या होती है, b माइनस ए अपॉन एन। समझ में आ गया, b माइनस ए अपॉन एन रख देंगे। ठीक है, अभी रख दें क्या, चलो बाद में देखते हैं एक बार इसको, जब जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, n की वैल्यू निकाल लो, h की सॉरी क्या होती है, b माइनस ए तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन n, ये h की वैल्यू है। ठीक है भाई, रखो, करें सोल्व इसको। देखिए यहां क्या हो जाएगा, मैं वैल्यू पुट करता हूं डायरेक्ट 0 टू 2। चलो ये फॉर्मूला इसी से कर देता हूं, थोड़ा सा अलग यूं पता रहेगा, ये क्वेश्चन चल रहा है। 0 टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, एच को एक बार मैं एच ही लिख लेता हूं। ठीक है, एच लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। अब मुझे एफ ऑफ ए चाहिए। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, फंक्शन हमारा है एफ एक्स। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमें चाहिए एक बार एफ ऑफ ए। ए की वैल्यू क्या है जी यहां पे 0, तो हमें एफ ऑफ 0 चाहिए। एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ ए प्लस एच। ए प्लस एच का मतलब 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 1। और क्या चाहिए हमें, 0 प्लस 2h, 2h का क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना, प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह से 3 का करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया। और n माइनस 1 का करेंगे तो f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो n माइनस 1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस 1। हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें पुट करें f ऑफ a, a की वैल्यू f ऑफ 0, मैं एक बार एक स्टेप और लिख देता हूं, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h एंड सो ऑन अप टू f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। समझ में आया। आगे चलो, h इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटू f ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू देखो क्या है, मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूं, 1 प्लस
एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी? 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच की एच स्क्वायर प्लस 1, तो एच स्क्वायर प्लस 1 अगली टर्म में ब्रैकेट में लगा देता हूं ताकि डिफरेंशिएट रहे कि ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है। अगली क्या आएगी? 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1, अगली क्या आएगी? 3 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू अगली क्या आएगी भाई? n माइनस 1 स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहां तक सभी बच्चे क्वेश्चंस कर सकते हैं और हर क्वेश्चन यहां तक सेम तरह से करना है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की करनी है, एफ एक्स की करनी है। आप एक बार एफ ऑफ ए फाइंड आउट कर लो, जो भी ए लोअर लिमिट दे रखी है वो एच जोड़ते जाएंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करके इसमें रखनी, उसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए क्या करना है अब हमें, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें जो एक जैसे इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा अब हमें इनको कि हमारा जोड़ हो सके। देखो जैसे एक तो 1 है, हर एक में हर टर्म में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। टर्म्स अपने पास कितनी है? कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स थी ना। जैसे आप कहोगे जिसमें n माइनस 1 आ रहा है तो 1 से स्टार्ट होके n माइनस 1 तो जा रहा था, ये भी तो है, तो टोटल n टर्म्स हैं। तो n टर्म्स में देखो होल स्क्वायर नहीं है, ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। अगर ये होल स्क्वायर होता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है, फिर नहीं हो पाता। अब अलग अलग टर्म है तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या कर लिया, एक बार तो मैं क्या कर लेता हूं, 1 को एक साथ लिख लेता हूं और h वाली टर्म्स को एक साथ लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। करिए h इंटू लिमिट n टेंड्स टू 0, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक? n टाइम्स, n टाइम्स लिख दिया मैंने, ये n टाइम्स है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अगला क्या बचेगा? प्लस अगला क्या बच गया? h स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? n स्क्वायर n माइनस 1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब कैसे कर सकते हैं इसको एडजस्ट, चेक करो कैसे करेंगे, सोल्व करो इसको। इसमें सभी में h स्क्वायर है तो h स्क्वायर को मैं यहां से क्या कर लूंगा? कॉमन ले लूंगा, ठीक है। ये 1 प्लस 1 प्लस 1, जैसे कोई कहे 1 प्लस 1 कितना आया? 2। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार जोड़ दिया 3, यानी मल्टीप्लीकेशन क्या है? एडिशन से ही तो आया है। एक चीज अगर 2 बार जुड़े तो 2 से गुणा कर दो, 3 बार जुड़े तो 3 से गुणा कर दो, 4 बार जुड़े तो 4 से गुणा कर दो। n टाइम्स अगर कोई ऐड होती है, कोई भी नंबर ऐड होता है अपने आप में, तो क्या हो जाएगा? n इंटू वो नंबर, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी? कर दूं, h लिमिट n टेंड्स टू 0, ये हो जाएगी 1 इंटू n, ठीक है, प्लस h स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, अंदर कितना बचेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 स्क्वायर। क्या 1 प्लस 1 स्क्वायर कहां? ये फिर मैंने गलत लिख दिया ना, x स्क्वायर प्लस 1 यही आएगा, एक ही बार आएगा, x स्क्वायर में काट दे, एक ही बार आएगा, ये गलती से लिख दिया, ठीक है। एक ही तो था x स्क्वायर, वो गलती से लिख दिया था 1 स्क्वायर h स्क्वायर, 2 बार टर्म लिख दी थी, एक बार h स्क्वायर भी लिख दिया और 1 स्क्वायर h स्क्वायर भी लिख दिया। भाई इसका h स्क्वायर आ गया, इसका 2 स्क्वायर h स्क्वायर 3 स्क्वायर h स्क्वायर, समझ में आ गया? अब सोल्व करो, यहां प्लस का साइन भी है ना, ये प्लस का साइन मिल गया उसके साथ में, ठीक है। अब सोल्व करो इसको, क्या करें? अब आपको फॉर्मूलाज आए थे आपका चैप्टर नंबर कौन से में? 11th क्लास में फॉर्मूलाज आए थे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ऐसे, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। क्या फॉर्मूला था? वो यूज होंगे इस एक्सरसाइज में, वो सारे फॉर्मूलाज याद है या नहीं है? जिसके याद नहीं है वो याद कर लो,
फॉर्मूला से 1 + 2 + 3 एंड सो अप टू n टाइम्स, इसके लिए फॉर्मूला था n × n + 1/2, ठीक है। और स्क्वायर्स का जो सम था उनके लिए फॉर्मूला था n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक है। और जो क्यूब्स के सम का फॉर्मूला था कि 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब एंड सो अप टू n क्यूब, उसके लिए फॉर्मूला था n + 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले थे, ये यूज करने हमें अब फर्क इतना है कि यहाँ पे टर्म्स कितनी है n, लेकिन यहाँ हम जो सोल्व कर रहे हैं वहां पे टर्म्स कितनी है n-1। चेक करो 1 से स्टार्ट होके n-1 तक आई है, ठीक है। तो n सभी क्वेश्चंस में n-1 ही टर्म होंगी, तो यहाँ हर फॉर्मूले में n-1 लिख देंगे। अगर यहाँ ये सम हो फर्स्ट टर्म टू n टर्म्स का सम हो तो n × n + 1/2, अगर n की जगह मैं n-1 से रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा n-1 × n + 1 कट गए नहीं, तो n × n - 1/2, समझ में आ गया। तो फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का सम होगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला n × n - 1/2, समझ में आ गया। सोल्व करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना। अगर ये हो n-1 तक तो ये हो जाएगा, इसकी जगह n-1 करूंगा तो n-1 हो गया, इसमें n की जगह n-1 पुट करूंगा फिर +1, -1 से 1 कैंसिल हो गया, n × n - 1/2, ठीक है। इसी तरह से इसमें n-1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो n की जगह n-1 पुट किया, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, यहाँ पे कर दूं डायरेक्ट पुट करें, कितना आ जाएगा ये दिखाई दे रहा है क्या नीचे, नहीं दे रहा, चलो ऊपर करते हैं, इसको मिटा दूं फिर मैं जो चाहिए वो लिख लेता हूं, यहां दिखाई देगा, यहां तक ये साफ ही करना पड़ेगा, इसको रब कर दूं, ऊपर लिख दूंगा, देखिए इसे नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं हम, ऊपर लिखते हैं कितना आ जाएगा ये h इंटू, मैं दूसरे से लिख लेता हूं कि नेक्स्ट हो गया स्टार्ट, ये तो पहले का किया हुआ है ना, थोड़ा डिफरेंशिएट रहेगा, कितना हो जाएगा h लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, इंटू n प्लस ये हो गया x² इंटू, यहां पे मुझे वैल्यू रखनी है, क्या फॉर्मूला बना था अपना फॉर्मूला था n × n + 1 × 2n + 1/6, मैं n की जगह n-1 पुट करता हूं, क्या हो जाएगा n-1 इंटू, इसकी जगह क्या हो गया n-1 इंटू +1 ना सॉरी हो गया, और इंटू 2 × n-1 + 2 अपॉन 6, सोल्व करोगे ये तो n-1 हो गया, -1 से +1 कट गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2n - 2 + 2 कैंसिल होके क्या आ गया 2n अपॉन 6, समझ में आया कि नहीं आया, सॉरी ये n-1 था, क्या गड़बड़ कर दिया हमने, +2 अच्छा +1 है, हाँ ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 2n - 1, ठीक है, 2n - 2 + 1 तो 2n - 1 आ गया, तो ये फॉर्मूला हो गया n-1 टर्म्स के स्क्वायर के सम का, ठीक है। रख दो, ये आ जाएगा n, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, n × n-1 × 2n - 1 अपॉन 6, ठीक है भाई, यहां तक सभी को समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था, हमने सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई किया था, उसको सोल्व कर लिया, h² कॉमन निकाल लिया, अलग अलग वैल्यूज करके, आगे सोल्व करो। अब इसको क्या करना है, h को अंदर लेके जाऊं क्या, h तो ऑलरेडी है अपने पास, अंदर भी h² है, तो एक तो क्या तरीका है h की वैल्यू रख दो, एक तो ये तरीका है कि h की वैल्यू रख दो, या अंदर ही h लेके जाओ, अंदर लेके जाऊं h, अंदर ले जाऊं, या h की वैल्यू रखनी है, बताओ h की वैल्यू रख दे, तो h की वैल्यू कितनी आई 2/n, रख दें 2/n रख दूं, रखो, इस h की वैल्यू रख देता हूं 2/n,
ये हो जाएगी 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, n को मैं अंदर लेके जाता हूँ, 2 अपॉन n था ना, 2 बटा n था, n को अंदर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, n अपॉन n प्लस इसकी वैल्यू रख देता हूं 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। समझ में आ गया, एक n स्क्वायर तो ये था, h स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की है मैंने, और एक n से मुझे डिवाइड करना था। चलो एक बार इसने n बाहर ही लिख लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है भाई। ये कितना था, मैंने h की वैल्यू पुट कर दी n प्लस h की वैल्यू रख दी 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, या 2 अपॉन n का ये ध्यान रहेगा आपको कि इसका स्क्वायर है। हो गया, आगे चलो, इनटू अब n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है भाई। अब देखिए अंदर चलते हैं, चलो अंदर 1 बाई n को अंदर लेके जाओ, 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, n की वैल्यू क्या रख दूं, n अपॉन n अंदर जाएगा तो n अपॉन n कितना हो गया 1 प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, n स्क्वायर तो इसके साथ आ गया था, एक n बाहर से मल्टीप्लाई, n कितना हो गया 3 टाइम्स। अब एक बात याद रखना, हमारे n की h की लिमिट पुट कर दी है, h थोड़ी था यहाँ पे, क्या था n था, n की क्या थी लिमिट, n टेंड्स टू 0 ना इन्फिनिटी, सॉरी यहां पे n की लिमिट क्या है इन्फिनिटी, n की लिमिट इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या होगा, n की लिमिट अगर इन्फिनिटी है तो हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते n की जगह इनफाइनाइट, अगर n की जगह इनफाइनाइट कर दिया सब कुछ इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर n की लिमिट, किसी की लिमिट इन्फिनिटी होती थी तो प्लस वन हमने क्या किया था, उसको नीचे लेके आते थे। तो हर n की टर्म को हम कोशिश करेंगे किस रूप में लिखने की, 1 अपॉन n की में। अगर 1 अपॉन n लिखूंगा मैं तो 1 को इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करूं तो कितना आंसर आ जाएगा 0। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। समझ में आ गया, तो यही है, इसमें यही ध्यान रखना है। अब मुझे क्या करना है, इसको 3 अपने पास n की ऊपर 3 ही टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है और नीचे n किस में आ गया, क्यूब में आ गया। तो कैसे सोल्व करेंगे, एक बार इसके साथ n गुना कर दो, एक बार इसके साथ कर दो, एक बार इसके साथ कर दो, जो कटता है उसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 करो। 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस, एक बार n से इस n क्यूब को मैं क्या लिख लेता हूं, 3 बार n गुना n लिख लिया, एक n से तो एक n कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 3 बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया, इस n से इसको डिवाइड कर दो, n माइनस 1 पहले ब्रैकेट को इस n से डिवाइड कर दो, कितना आया 1 माइनस 1 अपॉन n था। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इस n से इसको डिवाइड कर दो, 2 अपॉन 2n अपॉन n, तो 2 माइनस 1 बाई n। देखो क्या किया है मैंने, एक बार थोड़ा समझो, यहां था n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1, नीचे n क्यूब है, तो क्या किया, इसको 3 बार गुणा में लिख लिया, एक बार इसके नीचे गुणा में कर दिया, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इनको ऐसे सोल्व कर लिया ताकि n नीचे चला जाए ऊपर की बजाय, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा 1, और ये जो ब्रैकेट में आया वही कर लिया। अब n की लिमिट अप्लाई कर दो भाई, ये तो 2 हो गया, इनटू लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट हट जाएगी, दिखाई दे रहा है ये, देखो नीचे तक, हाँ कितना आ जाएगा, 1 की जगह 1 प्लस 2/3 हो गया, 1 माइनस क्या हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, तो ये पहले ब्रैकेट में 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, इसको सोल्व करो, 2 इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस 4/3, इसको सोल्व करेंगे तो 7/3, और 7 इंटू 14 इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 14/3, तो 14/3 इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया,
क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना है। एक बात ध्यान रखनी है, फॉर्मूले में अप्लाई करते ही दो टर्म्स है तो एक को अलग कर लो, दूसरी को अलग कर लो, एच वाली टर्म्स अलग कर लो, बिना एच वाली एक साइड कर लो। समझ में आ गया। और फिर क्या करना है, एक तो 1 वाला था वो तो n हो जाएगा, प्लस उस पे हमने फॉर्मूला लगा दिया स्क्वायर्स के सम का कितना होता है, n जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम कितना होता है, वो वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक बात लास्ट में ध्यान रखनी है कि ये जो 2-3 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में आएंगी, n मल्टीप्लीकेशन में है, हमने किस में लेके जाना है, डिवीजन में लेके जाना है, तो n से डिवाइड कर दे, नीचे जितने उतने जीरो आएंगे जितने ऊपर ब्रैकेट होंगे, ऑटोमेटिक ये सेट मिलेगा क्वेश्चन, ऊपर उतने ही n मिलेंगे, जितने ब्रैकेट है उतने नीचे n मिलेंगे, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे हम, 1/n जहां पे आएगा उसकी जीरो रख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से इसी फॉर्मूले को आप जरूरी नहीं h की जगह आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो वही वाला फॉर्मूला, करके देखें उस फॉर्मूले से करके देखें, देखिए डायरेक्ट हो जाएगा। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला लगाओ, f of x a to b dx is equal to b minus a into limit n tends to infinity into f of a plus f of a plus h plus चलता रहेगा f of a plus n minus 1 into h। समझ में आ गया कहाँ, हाँ 1/n रह गया, इसमें 1/n और आ जाएगा क्योंकि h की जगह हमने क्या लिखा था, b माइनस a, क्या लिखा था, b माइनस a लिमिट n, हाँ तो 1/n हो गया। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, अब मुझे वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखें डायरेक्ट, तो ये फंक्शन अपना क्या था 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx लगाओ, b माइनस a कितना आ गया 2 माइनस 0 2, डायरेक्ट कर दूं 2 माइनस 0 कर दिया सब, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इंटू f ऑफ a की वैल्यू क्या थी 0, क्या थी a की वैल्यू 0, तो एक तो क्या हो जाएगा f ऑफ a की वैल्यू तो 0 ही है, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ h प्लस f ऑफ 2h and so on up to f of n minus 1 into h। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, 0 तो खत्म ही हो लिया। अब मैं यहां से h की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूं, h की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, h की जगह क्या लिख दिया 2/, यहां भी क्या लिख दिया 2/, यहां भी क्या लिख दूंगा 2/। समझ में आ गया। जैसे ही 2/n इसमें लिखूंगा अब वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, आप क्या हो जाएगा, फर्स्ट देखो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इंटू f ऑफ 0, f ऑफ 0 तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/n क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है प्लस 1। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, अगला क्या आएगा f ऑफ 2 ट्वाइस आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे x की जगह यही लिखना है। ठीक है, क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह से आगे चलो एंड सो ऑन अप टू f ऑफ 2 का स्क्वायर कितना 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू n माइनस 1 करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू n माइनस 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, वैल्यू पुट कर दो बस ना, सो वैल्यू तो पुट कर दी हमने, क्या करना है, ये क्या कर दिया f हटा दिया, हटाया नहीं है ना, वैसे हमने हटा दिया था, वैल्यू तो पुट अप कर दी फंक्शन की लेकिन f हटाया नहीं। क्या हुआ बोल +1, हाँ +1 हो रहा है इसका, सॉरी। ठीक है, क्या करना है अब हमें 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इंटू, अब इसमें देखो 1 1 1 ये तो कितनी बार आ जाएगा n टाइम्स, वैसे ही कर देंगे 1 + 1 + 1
n टाइम्स, कब तक चलेगा ये, n टाइम्स। और दूसरा एक बार बचेगा 2/n स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, 4 स्क्वायर बाई n स्क्वायर। मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, देखो ये 2 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो मैंने कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर कॉमन लूंगा 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कॉमन लूंगा 4 हो जाएगा। अंदर कितना बचेगा, इसमें 2 चला गया तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बन जाएगा, वो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा n-1 स्क्वायर, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर n थोड़ी था, 2 रेज़ टू द पावर 2 था। ठीक है, समझ में आ गया। अपॉन क्या जाएगा, n स्क्वायर। अब वही तो क्वेश्चन बढ़ेगा जो पहले था, इसकी जगह क्या करेंगे, 1 आके 3 बार हो गया मल्टीप्लिकेशन में, इसमें 3 ब्रैकेट आएंगे, आगे सेम क्वेश्चन बन गया वो जैसे था वैसे। समझ में आ गया, तो कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, आपको अप्लाई करना है। सेकंड एग्जांपल करें, देखिए सेकंड एग्जांपल करते हैं। देखो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें इसको एज ए लिमिट ऑफ सम फाइंड इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, e रेज़ टू द पावर x। नेक्स्ट फंक्शन हमारा देखो, उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट तो वही है, 0 और 2 उसमें थी, इसमें भी 0 2 ही है, केवल फंक्शन चेंज कर दिया। अब की बार फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देगा e रेज़ टू द पावर x। ठीक है, तो हियर fx इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 0, और h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। h कितना आ जाएगा, वही आएगा 2/n जो लास्ट में आया था वही। ठीक है, b माइनस a अपॉन h, b माइनस a अपॉन h। ठीक है, अपॉन n सॉरी। ठीक है, nh इज इक्वल टू b माइनस a होता है ना, तो b माइनस a अपॉन h की वैल्यू फाइंड आउट करें तो n से डिवाइड होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, डायरेक्ट उसी फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें वहां पे h की वैल्यू रखनी पड़ती है, b माइनस a अपॉन n। मैं डायरेक्ट वही वैल्यू वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, b माइनस a वाला ही, तो b माइनस a अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे दो तरह से कर सकते हो आप, एक तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखो h में रखो, फिर बाद में h की वैल्यू रख दो। एक तो ये तरीका है कि शुरू में h में ही इसको इवैल्यूएट कर लो और बाद में h की वैल्यू रखो, या स्टार्टिंग में ही h की वैल्यू रख दो, किसी भी तरह से कर सकते हो आप। तो बताओ कैसे करोगे, स्टार्टिंग में रख दें, रखिए क्या हो जाएगा, b माइनस a करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है 2, माइनस a 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n इंटू f ऑफ a की वैल्यू 0 है। ठीक है, f ऑफ 0 कर देता हूं, प्लस f ऑफ h प्लस f ऑफ 2h एंड सो ऑन अप टू h की भी वैल्यू रख दूं क्या, डायरेक्टली h की भी वैल्यू रख देता हूं। h की वैल्यू क्या है 2/n, तो ये आ जाएगी 2/n, और ये आ जाएगी कितनी 2 इंटू 2/n यानी 4/n कर दूं। अगली क्या आएगी, एक और लिख लेता हूं, f ऑफ 3h को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगी 6/n एंड ऑन अप टू f ऑफ 2 इंटू n माइनस 1। ठीक है भाई, करो सोल्व करो इसको। कहाँ है लास्ट, हाँ सॉरी, ठीक है करो सोल्व। 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, f ऑफ 0 रखेंगे क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 0 प्लस अगले में e रेज़ टू द पावर 2/n, अगले में e रेज़ टू द पावर 4/n, अगले में e रेज़ टू द पावर 6/n, बोलो 6/n, अगले में एंड सो ऑन अप टू f रेज़ टू सॉरी क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया सभी को। क्या करना है अब हमें, क्या करना है, देखो यहां पे e रेज़ टू द पावर 2n है, यहां 2/n है, यहां पे 4/n है, यहां पे 6/n है। क्या हो रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, क्या बनेगा ये तो e रेज़ टू द पावर 0 तो क्या होता है 1, इसको तो मैं 1 लिख देता हूं, 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इंटू ये तो 1 हो गया प्लस ये क्या आ गया, देखो फर्स्ट टर्म है हमारी e की पावर 2/n,
अगली टर्म है e रेज टू द पावर 2 इंटू 2 बाई n। अगली टर्म है e रेज टू द पावर 3 इंटू 2 बाई n। अगली टर्म समझ में आया कि नहीं आया? ए रेज टू द पावर 2 बाई n। तो e रेज टू द पावर क्या कॉमन ले लूं? 2 बाई n कॉमन ले लूं। e रेज टू द पावर 2 बाई n कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 1 प्लस क्या बचेगा? e की पावर क्या बचेगा? 1 बचेगा। e की पावर 1 क्यों बचेगा? तो बाहर जा चुके e स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? e क्यूब। चाहे तो इसको कॉमन ले लो या डायरेक्ट ही, क्या फिर क्या बनेगा ये? अब क्या बन रहा है? एपी बनेगा क्या ये? दो ही सीरीज बनेंगी इस तरह के क्वेश्चंस में, या तो एपी बनेगी या जीपी बनेगी। तो इसमें बताओ एपी बन रही है कि जीपी बन रही है? एपी में तो क्या होता है, जोड़, एक निश्चित टर्म, एक फिक्स टर्म हम जोड़ते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म हम ऐड करते हैं सभी में। तो इसमें देखो ऐड करने में थोड़ी आ रहा है, पावर जा रही है, पावर में ऐड हो रहा है कुछ। पावर में ऐड कब होता है? जब मल्टीप्लाई हो। समझ में आ गया? पावर में ऐड कब होता है? जब मल्टीप्लाई में। इसका मतलब ही मल्टीप्लाई में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है, बताओ। देखो इसमें डायरेक्ट ही कर लेते हैं, देखो इसी में डायरेक्ट हो जाएगा। यहां पे क्या है? e रेज टू द e की पावर 2 अपॉन n, या दो बार कब आई है? दो बार कब आएगा कोई चीज, यानी एक बार और जुड़ी तभी दो बार आई है। इसको क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 बाई एन, क्या लिख सकता हूं? 2 बाई एन प्लस 2 बाई एन, जब तो आई। इसको 3 टाइम्स लिख सकता हूं, यानी एक एक पावर बढ़ रही है। समझ में आया कि नहीं आया? एक एक जीरो बढ़ रही है ना। 2 बाई एन एक बार, शुरू में तो एक बार भी नहीं था, शुरू में तो एक बार भी नहीं था, अगली बार एक बार आया, फिर कितनी बार आया? 2 बार आया। समझ में आया कि नहीं आया? इसको अगर दिक्कत होती है तो ऐसे ही लिख लो, 2 बाई एन इंटू 2, 3 इंटू 2 बाई एन। समझ में आया कि नहीं आया? ये n माइनस 1 इंटू 2 बाई एन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें तो एक बार भी नहीं था, फिर इसमें एक बार आया, इसमें 2 बार आया, इसमें 3 बार आया, एक एक बार ही तो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एपी है या जीपी है? बोलो जीपी, क्योंकि पावर में ऐड हो रहा है। पावर में ऐड हो रहा है तो पावर में ऐड कब होगा? जब मल्टीप्लिकेशन होगी। समझ में आ गया? तो ये जीपी बन रही है, इसमें 1 की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही लगाओ। इसी को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसी को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। तो एक जीपी बढ़ गई, जीपी की जहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी? e रेज टू द पावर 0 यानी 1, फर्स्ट टर्म 1 है, और r की वैल्यू क्या आ गई? e रेज टू द पावर 2 बाई n। r की वैल्यू क्या आ गई? तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी क्या होता है? जीपी की n टर्म्स का सम क्या होता है? +1 में था ये, क्या होता है याद है कि नहीं है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। क्या होती है? a इंटू r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख दें, रखो भाई, वैल्यू रख दो। सबसे पहले तो a की वैल्यू कितनी आई? e रेज टू द पावर 0, यानी a अपने पास कितना है? 1 है, तो 1 इंटू r रेज टू द पावर n, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे? r की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये, तो e रेज टू द पावर 2 बाई n, और इसकी पावर क्या है? n, ठीक है भाई। आगे चलें, -1 अपॉन e रेज टू द पावर 2 बाई n माइनस 1। समझ में आया कि नहीं आया? चेक करो आगे। 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n इंटू e रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी? पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 बाई n इंटू n करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 2 बाई n माइनस 1, ठीक है। ठीक है भाई, ये बचेगा। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? एक फॉर्मूला होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये 1 के इक्वल होता था। +1 लिमिट्स का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें एक फॉर्मूला होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? पहले प्रॉब्लम तो यही है कि लिमिट 0 को टेंड करनी चाहिए, यहाँ पे लिमिट किसको टेंड कर रही है? इन्फिनिटी। समझ में आ गया? लेकिन जैसे ही n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 2 बाई n किसको टेंड करेगा? 2 बाई n किसको टेंड करेगा?
n इन्फिनिटी होगा तो 2/n क्या होगा? 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे पावर, वहां पे पावर h थी तो पावर 0 को टेंड करनी चाहिए, तो n अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो पावर किसको टेंड करेगी? यहाँ पे 0। समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? तो e की पावर इसी को h बनाना, मान लीजिए कि पावर जो भी था -1 अपॉन क्या आनी चाहिए? ये पावर आनी चाहिए। ये पावर इसमें है नहीं तो मैं इस पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं इसी पावर से। मैंने इसी पावर से क्या कर दिया? 2/n से डिवाइड कर दिया और 2/n से ही मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया? 2/n से 2/n से मल्टीप्लाई करूंगा तो n कहां से लग जाएगा? ऊपर। समझ में आ गया? n से n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसने कितना बना लिया? इसका कितना हो जाएगा? 1। शेष क्या रह गया? e² माइनस 1। यही आंसर। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है, ये आपको करके लेके आना। ठीक है, थैंक यू।